हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे क्या उपभोग व उपयोग नियंत्रित होना चाहिए। क्या उपभोग या उपयोग नियंत्रित होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो उपयोग और उपभोग की बात कर रहे हैं, ये हम मुख्यतः दो संदर्भों में करेंगे। एक तो कंज्यूमर या कस्टमर के संदर्भ में, दूसरी चीज़ हम मैन्युफैक्चरर के संबंध में करेंगे। क्या उपयोग और उपभोग नियंत्रित होना चाहिए। अर्थात किस प्रकार का या कैसा या कौन सा उपयोग या उपभोग नियंत्रित होना चाहिए और कौन सा अनियंत्रित होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके क्या लाभ और हानि है या फिर क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चाहे उपभोग की बात करें या उपयोग की बात करें या फिर उत्पादन की बात करें, क्या हम अंधी दौड़ में, ब्लाइंड रेस में तो हम शामिल नहीं हो गए हैं। और यदि ब्लाइंड रेस में शामिल हो गए हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं या कौन से दुष्परिणाम हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि अगर हम उपयोग या उपभोग को हम नियंत्रित नहीं करते, अब बात हम कस्टमर की बात कर रहे हैं कि यदि हम अपने उपयोग या उपभोग को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि कम से कम इस भाग के लिए ज़रूर हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट से हमारा मतलब है उन प्रोडक्ट से जो बिजनेस टू बिजनेस वाले प्रोडक्ट हैं। बिजनेस प्रोडक्ट का अर्थ ये कि उन प्रोडक्ट से जो बिजनेस टू कस्टमर प्रोडक्ट है। इसलिए बिजनेस प्रोडक्ट से हमारा मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो बिजनेस टू कस्टमर वाले बिजनेस से बनाए चलाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट जो बिजनेस टू बिजनेस से चलते हैं उन्हें हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट कम से कम इस भाग में कह रहे हैं। तो अब ये जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं, इनके अपने अपने साइड बाइड इफेक्ट हैं। क्या हम उन साइड बाइड इफेक्ट को जानते हैं, समझते हैं और वो कितना उपयोग करने पर उनका कितना साइड इफेक्ट होता है, कितना हमको बैड इफेक्ट मिलता है, अर्थात गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट। आप ऐसे समझिएगा कि ये जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं, इनके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट एक साथ चलते हैं। इनका अनुपात अलग अलग होता है, इसलिए अनुपात के आधार पर जिसमें बैड इफेक्ट ज़्यादा होता है हम उसे कह देते हैं कि यह एक बुरा प्रोडक्ट है, और जिसमें गुड इफेक्ट ज़्यादा होता है उसे हम कह देते हैं अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट कहने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी बैड इफेक्ट नहीं है। और यह चीज़ जो बिजनेस प्रोडक्ट हैं इनमें भी होता है, इनमें भी कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए कि जैसे कि खास करके खाने पीने के साधनों के मामले में आज भी विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए वो बिजनेसमैन जो बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस चलाते हैं वो उनका प्रयोग करते हैं और ऐसे पदार्थ न केवल खुद खाने पीने में यूज़ करते हैं, बल्कि खुद जो साधन और संसाधन हैं
उनको चलाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लिया विभिन्न प्रकार के मशीनों को चलाने में भी इस प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। खुद के खाने पीने में भी इस प्रकार के पदार्थों का वो इस्तेमाल करते हैं। या अगर जो लोग इस प्रकार का धंधा करते हैं वो भी इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, चाहे वहाँ आए दिन मिलावटी सामान पकड़े जाते हैं, आए दिन मिलावट करने वाले भी पकड़े जाते हैं, चाहे वहाँ डीजल हो, चाहे वहाँ पेट्रोल हो, चाहे वहाँ दूध हो, चाहे खोया हो, मिठाई हो, या विभिन्न प्रकार के अनाज या दालें हों, आदि चीज़ें। और साथ ही साथ ये भी होता है कि इन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स या विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सवाल ये भी उठता है, क्या उन पद्धतियों से उन पदार्थों की वह उच्च गुणवत्ता कायम रहती है या नहीं, आदि। ऐसे तमाम सारे पहलू हैं जिनके प्रति अब जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि हम बिजनेस टू बिजनेस चला रहे हैं तो भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, और यदि हम बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। अर्थात एक जागरूक बिजनेसमैन एक बेहतर प्रोडक्ट दे सकता है, और एक जागरूक उपभोक्ता एक बेहतर प्रोडक्ट का वह उपयोग कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।